ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो तुमको जरूर पक्का निश्चय हो गया है ना। हमें बाबा कहते हैं, स्वयं से पूछो, क्या हमें निश्चय हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ परमात्मा टीचर का, मैं फॉलोअर हूँ परमात्मा सतगुरु का। क्या ये निश्चय हुआ है? ये सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। इसे घड़ी घड़ी इस बात को कम और कुछ नहीं याद आता है, तो कम से कम ये पाठ हमें घड़ी घड़ी मन में याद करना चाहिए। कौन सा? अनुभव से, सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, मन से बोलना नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस करना है। जैसे कोई किसी के संबंधी होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा बेटी, ये सारे अनुभव में आते हैं ना कि हाँ ये मेरी माँ है। कैसे उनको याद करके हमें अंदर फीलिंग्स अलग हो जाती हैं। बाप को याद करने से अलग फीलिंग, भाई बहन पति पत्नी, जो अलग अलग संबंधियों को याद करने की से अलग फीलिंग आती है ना, ऐसे ही इस बात में भी मुझे फीलिंग आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप वो परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ये पक्का निश्चय हो जाना चाहिए। और ये निश्चय सिर्फ एक बार सुना नहीं, हमें घड़ी घड़ी याद करना है, क्योंकि बाबा दिखते नहीं है ना। तो बाबा को हमें ऐसे घड़ी घड़ी याद करके एक्सपीरियंस करना है। बहुत समय के बाद पलम भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, लेकिन इस परिचय से कभी याद नहीं किया। इस रूप से जो हमें बाबा अभ्यास बताते हैं, इस रीति हमने याद नहीं किया। तो घड़ी घड़ी अंदर मन में याद करो, तो हमें कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि परमात्मा बाप, वो मेरा बाबा सर्व सुखों का सागर, शांति का, आनंद का, ज्ञान का, शुद्धता का सागर, खुशियों का सागर। उनको याद करने से हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छा, खुशी, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शुद्धता अनुभव होगी। सिर्फ एक स्मृति से देखो, हम कोई पुरानी बात याद करते हैं, सिर्फ किसी संबंधी को याद करते हैं, तो हमारे सारा मन के विचार ही परिवर्तन हो जाता है। कोई पुरानी बात याद करते हैं तो कैसे माहौल भी, मतलब मन के वाइब्रेशन, सोच चेंज हो जाती है, तो हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा मेरा बाप है, ये बात सोचने से घड़ी घड़ी तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा, हमारे घर के वायुमंडल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये भी तुम्हें पक्का निश्चय करना चाहिए कि सब आपस में भाई भाई है, ब्रदर्स। सभी आत्माओं ब्रदर्स को भी बाप का डायरेक्शन है कि मुझे निराकार रूप में याद करो। मुझे किसी मूर्ति के जरिए, शास्त्रों ग्रंथों के जरिए, किसी भी और तरीके से मुझे याद नहीं करो, सिर्फ निराकार रूप में याद करो, स्वयं को आत्मा समझ के। तो याद करते हैं या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है, हमें ये भी चेक करना चाहिए। भाई जब मैं बाबा को याद करने बैठती हूँ या सारे दिन में भी बीच बीच में कभी कभी मैं बाबा को याद करना चाह रही हूँ, तो मेरी बुद्धि इधर उधर भटक रही है या मैं बाबा को अच्छे से याद कर पा रही हूँ, ये भी हमें घड़ी घड़ी चेक करना है। क्योंकि मन में और बातें तो होती हैं, तो कितना मैं उनको स्टॉप करके, कितना मैं मन के विचारों को परिवर्तन करके सब कुछ बाबा को देके, कितना मैं समय बाबा को याद करती हूँ, ये हमें चेक करना चाहिए। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने मुझे क्या क्या बताया है। सृष्टि का चक्कर, ज्ञान सृष्टि चक्कर का बाबा ने हमें ज्ञान, तरह से जन्मों की कहानी हमें बाबा ने बताई है। कैसे हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं, कैसे सृष्टि पर आती हैं, पाठ बजाती हैं, तो बाबा ने हमें बताया है ना अभी। तो
ये भी हमें याद करना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या बताया है। चौरासी का चक्कर पूरा हुआ, अब फिर से हमें घर जाना है। अनेक बार हम आत्माएं घर गए हैं, अनेक बार हम नीचे आके पाठ भी बजाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार किया हुआ काम फिर से हम कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है ना कि हम जिस्म के जरिए तो अलग अलग संबंधों से पाठ बजा रहे हैं, लेकिन आत्मा ना आत्मा भाई भाई है। आत्मा होती ही पावन है, तो प्रधान, पर अब पतित बन गई है। पहले आत्मा पावन थी तो उसका हीरे जैसा जीवन था, बहुत खुशियां थी। अब आत्मा पर जंक लग गई, उसका जीवन कौड़ी मिसल हो गया। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। यह भी ज्ञान तुम्हें मिला है कि मेरा नाम रूप देश काल क्या है। अपने को आत्मा समझना, आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना है। आत्मा को अब इस दुनिया से परे, चांद तारों सूर्य से परे, सृष्टि की दुनिया से भी परे, इस निराकारी दुनिया में जाना है। आत्मा का असली स्वधर्म क्या है? शांत रहना, और उसका घर भी शांति धाम है। इसीलिए तो सभी मनुष्य आत्मा को शांति बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि असल में हम सबका स्व का धर्म ही शांत है। अपना धर्म तो सबको प्रिय लगेगा ना, और हमारा घर भी शांति धाम है। तो पहले हमको अपने घर जाना है, फिर हम आएंगे अपने सत्य की दुनिया में। बाबा भी वहाँ हमारे साथ ही रहते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य इन बातों को समझ न सके, जब तक आके समझे नहीं, जब तक बाप पे निश्चय नहीं होगा ना, तब तक बाबा के ज्ञान की बातों को कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि जिसकी बातें हैं उसके बारे में तो परिचय मिलना चाहिए ना, कि भाई किसने सुनाया है। नहीं तो लोग सोचेंगे जैसे और गुरु है वैसे इनके ब्रह्मा बाबा ने सुनाया, जो बाबा की फोटो है। लोगों को तो वही फोटो दिखेगी ना भाई, तो लोग कहेंगे कि हाँ, इनको भी इनके बाबा ने इनका ये गुरु है, ये सुना रहे हैं, इन्होंने ये ज्ञान दिया है। तो हमें सबसे पहले पहले तो अगर हम किसी भी आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाना चाहते हैं, तो पहले तो उनको ये पक्का कराओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, परमात्मा। अब वो हमें ऐसी ऐसी बातें कहते हैं इस ब्रह्मा के तन में, क्योंकि आत्मा को शरीर तो चाहिए ना। अब यह पारलौकिक बाप बैठ करके हमको समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चों मैं परम धाम से आया हूँ तुम्हारे पास, ड्रामा के प्लान अनुसार। कैसेट में है ऐसा कि मुझे आना होता है, तो मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? तुम सभी आत्माओं को वापस ले जाना। देखो बाबा कितना सीधी तरीके से कहते हैं। हम किसी को बोले ऐसे तो लोग डर जाए, लेकिन हमें निश्चय है कि बाबा ऐसा कह रहे हैं, और हम समझ गए हैं ना कि हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। क्यों? ताकि इस दुनिया की साफ सफाई हो जाए, फिर हम इस दुनिया में आकर फिर से नई दुनिया में आकर खेल खेलें, पाठ बजाएं। तो बाबा ने सब बातें बता दी ना। बाबा ने आते ही थोड़ी कहा कि मैं तुम सबको लेने आया हूँ, अब तुम आत्माओं को शरीर छोड़ना है, ऐसे डरा के थोड़ी बताया बाबा ने। बाबा ने तो पहले हमें आत्मा का परिचय बताया, अपने बारे में बताया, हमारे घर के बारे में बताया, फिर सृष्टि चक्कर के बारे में बताया। फिर कहा बच्चे अब सत्युग आने वाला है, तो सृष्टि की साफ सफाई करनी है। तो अभी तुम मुझे याद करो, मेरे ज्ञान और मेरी याद से तुम आत्माओं की साफ सफाई हो जाएगी। फिर जब तुम सभी आत्माएं साफ सुथरी हो जाओगी, तो सृष्टि की भी तो सफाई चाहिए ना भाई। सिर्फ घर में लोग ही नहा धो के बैठे हैं बस तैयार होके, घर की साफ सफाई नहीं करें तो क्या होगा? तो जहाँ भी समझो साल
बहुत दिनों से हम अपने आप को तो निला धुला रहे हैं, साफ कपड़े पहन रहे हैं, घर की साफ सफाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अच्छा लगेगा? और जहाँ हम बैठेंगे, जहाँ हमारे कपड़े होंगे, वो सब गंदे हो जाएंगे ना, धूल मिट्टी में। आती तो है धूल मिट्टी, अगर ओपन एरिया हो तो आ ही जाता है। वैसे भी अगर घर क्लीन नहीं हो, खुद को निला धुला के अच्छे से बैठे हो तो फायदा क्या? घर भी तो क्लीन होना चाहिए ना। ऐसे मन भी स्वच्छ होना चाहिए, आत्मा भी स्वच्छ होनी चाहिए। तो हमें, जब हम आत्माएं सब स्वच्छ हो जाएंगी, अर्थात सतो प्रधान निर्विकारी सुखदायी, जब हमारे संस्कार स्वभाव अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया की क्लीनिंग भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अब दुनिया की क्लीनिंग तुम्हारे होते हुए यहाँ क्लीनिंग कैसे करूं? अगर मुझे पुराना सब कुछ जलाना हो तो तुम भी यहाँ बैठे हो, तो वो आग तो मनुष्य लगेगी ना, मनुष्य को भी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सबको साफ सुथरा करके तुम सभी आत्माओं को थोड़े समय के लिए परम धाम में बिठा देता हूँ। फिर जब तक इस सृष्टि पर पूरी पुरानी चीजें जल जाएंगी, यहाँ पानी की बहाव से सब जली हुई पुरानी चीजें बह जाएंगी, हवा इसको, धरती को सुखा देगी, साफ सुथरा कर देगी। समुद्र की उछल, समुद्र के नीचे जो भी सोना होगा वो धरती पे आ जाएगा, भारत भूमि पर। सब ऑटोमेटिक होगा, हमें कुछ नहीं करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है? स्वयं को परिवर्तन करना है। मुझ आत्मा को, परमात्मा को याद करके सुतो प्रधान बनना है। अर्थात मुझे आत्मा को अपने संस्कार स्वभाव सुधारने, अपनी सोच को परिवर्तन करना है। ऐसे इसी रीति बाबा हमें हर एक बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें पता लग गया ना मैं क्यों आया हूँ। भगवान को तो हम बहुत समय से याद कर रहे थे, तब तो नहीं आए बाबा। अब क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा को नए युग की स्थापना करनी है, बाबा को अपने बच्चों के लिए नई सुख की दुनिया बनानी है। इसलिए बाबा हम आत्माओं को गुल गुल बनाकर वापस अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम सब आत्माएं पतित विकारी बन गई है। जन्म जन्मांतर तुमने विकार से जन्म लिया ना, तो विकार से ही पैदा हुई, इसलिए भ्रष्टाचारी हो गए हो। भ्रष्टाचारी कौन होते हैं? जो विकार में जाते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं अब बाप को याद करके। पवित्र श्रेष्ठाचारी बनना है ना, इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। अर्थात इस याद से हम आत्माएं में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं कि धंधा दौड़ी नहीं कर सकते हो, याद करते करते हम बाबा को याद करते अपना सारा काम भी कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेट, अच्छी रीति। ऐसे नहीं पहले काम पूरा कर रहे हैं फिर बाद में बाबा को याद करेंगे, नहीं। काम कर रहे हैं, समझो हम आटा गूंद रहे हैं, आटा तो नॉर्मल है ना, यहाँ से आटा उठाना है, पहले बर्तन उठाओ, आटा उठाओ, फिर कुछ डालना हो तो डालो, पानी डालो, फिर उसको गूंदो, बस ये तो पता ही है। तो इसमें सोचना क्या है? मन बुद्धि तो फ्री रहता है ना, तो मन बुद्धि में बाबा की याद रहे और कर्म इंद्रियां कर्म करती रहे। तो हम बॉडी कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? हमें उस समय भी सोल कॉन्शियसनेस रहना है। बाबा कहते हैं एक्शन कॉन्शियस नहीं रहो कि मैं ऐसे उठा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे। इस पे रोज ही उठाते हैं ना, पता है कैसे उठाना है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। एक बार समझ में आ गया, बार बार थोड़ी हम उस पर विचार करेंगे, नहीं? तो क्यों ना हम बाबा को याद करके सब काम करें। ऐसे धंधा दौड़ी भी पता है इतने रेट का ये है वो है, हाँ जब ध्यान देना होता है तब ध्यान दो, बाकी समय तो फ्री रहते ही है ना। तो बाबा को याद करके धंधा दौड़ी करो। बाप से बच्चे पूछते हैं बाबा हमें अंत में कुछ भी याद ना आए उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि अंत मते से गति गायन है ना,
अब अंत में हमें कुछ कुछ याद आ जाएगा, बेटा बेटी, चीजें, सोना, धन आदि, धंधा डोरी, घर। फिर क्या होगा? मोह तो रहता है ना। तो बाबा कहते हैं अब एक एक चीज को जांचो। मेरा धन में मोह है, घर में मोह है, बच्चों में, पति, जो भी है, संबंधियों में, किन किन में मेरा मोह है, और वो सब धीरे धीरे उनसे मोह निकालते जाओ। जो गायन है ना, नष्टो मोह स्मृतिलम। तो अब हमें नष्टो मोह होना है। आपके मोह रखने से कोई चीज सुधर रही है, कोई संबंध सुधर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना। सब ऑटोमेटिक अपना कार्य हो रहा है, और भी हमारे मोह रखने से कार्य रुक सकता है। तो हम ऐसा मोह रखें ही क्यों? क्यों ना हम सबको स्वतंत्र कर दें, सब, ताकि सब खुश रहें। ध्यान देना अलग बात है, लेकिन मोहवश किसी को पकड़ के रखना, तो वो तो फिर बात ठीक नहीं है ना। और फिर वो मोह फिर हमें अंत में भी याद आ सकता है। पता थोड़ी है हमारा अंत कब होगा। बाबा कहते समय का तो किसी का पता नहीं है, ना बच्चे का है ना बड़ों का है। कभी भी किसी को भी शरीर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमारी अंतमत ऐसो गति अच्छी हो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे मोह निकालते जाओ। वैसे भी अंत समय क्या, अभी भी हम अपना जीवन अगर सुख शांति खुशियों से जीना चाहते हैं, तो हमें अभी जीने के लिए भी सबसे मोह निकालना पड़ेगा। तभी तो हम भी खुशी रह सकते हैं, और जिनमें मोह है हमारा, वो भी ठीक रीति से अपना जीवन जी सकते हैं। चलो चीजों में मोह है, उनको तो सुख दुख की कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन कोई चीज में भी मोह है, कल को वो खराब हो गई, कुछ टूट वूट गई, तो वो भी घड़ी घड़ी बुद्धि में आएगी ना। उसके कारण भी हमारी खुशी गायब हो सकती है। तो ठीक है, चीजों को हम संभाल के कार्य में लगा रहे हैं ना। समझो टूट भी गई, हमने तो ध्यान रखा, टूट गई तो टूट गई, अब हम क्या करें? नहीं, हमने थोड़ी तोड़ी। हम तो उसको अच्छे से कार्य में लगा रहे थे। अब टूट गई, खराब हो गई, तो उसमें हम क्या करें? ऐसे ऐसे करके अपने मन को अब समझा के मोह से निकालते जाओ। बच्चे हैं, गृहस्थी है, संबंधी है, हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, अच्छा सोचना है। लेकिन किसमें मोह रख के हम चाहें कि नहीं तुम ऐसा ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, और वो ना रखे, ना करे, और हम नाराज होके बैठ जाएं ऐसे वैसे, इससे फायदा क्या? आप भी खुश, हम भी खुश, बिना मोह के। रूहानी प्रेम होना चाहिए, आत्मिक प्रेम से आप अपना संबंध जिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की अंतमते से गति होती है, अर्थात अंत में उन्हें सिवाय बाप के और कोई भी याद नहीं आता है। कोई बहुत धनवान होते हैं ना, अनेक कारखाने आदि होते हैं, तो उन सबको तो सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग जो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है, कारखाने आदि हो ज्यादा होते हैं, उनमें तो उनका तो जीवन कितना व्यस्त होता है, और उनका तो कितनी सारी चीजों में मोह रहता है, तो उनको तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब इस अंतिम जन्म में जितना साधारण रहो उतना अच्छा है, ताकि हमारी बुद्धि का योग बाप से जुटा रहे। क्यों? बाबा क्यों कह रहे हैं कि अब इस चीजों में मोह नहीं रखो, ज्यादा चीजों में नहीं फंसो? क्योंकि फालतू और चीजें में मोह रखेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो हमारी आगे जन्मों की कमाई कैसे होगी? हम जो ये बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, ये सिर्फ सुनने और याद नहीं कर रहे हैं, ये 21 जन्मों की कमाई हो रही है। इस बात को भी हमें घड़ी घड़ी याद करना है, तो हमें ये महत्व समझ में आएगा कि मुझे रोज क्यों मुरली सुननी है, मुझे रोज क्यों बाबा को याद करना है, मुझे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अपने आगे 21 जन्मों की कमाई कर रही हूँ मैं। सिर्फ हम मुरली नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ हम बाबा को याद करके आत्मा को साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं, आत्मा को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, पर हमारी 21 तो क्या, बाबा कहते 50-60
तुम्हारी जन्मों की कमाई हो रही है, सोचो तो पूरे कल्प की कमाई अभी हम कर रहे हैं। कहते हैं ना किसी किसी के भाग्य में अच्छा धन होता है, सुख होता है, वो भाग्य वो आत्मा कब लिखवाती है? अभी का ही समय है ना। अभी जितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी, अपना भाव से संबंध सर्व संबंधों से उनसे प्राप्ति करूंगी, तो आत्मा में ये भर जाता है ये सब गुण शक्तियां समझ। और यही फिर मैं आज शरीर तो चलेगा नहीं, आत्मा में सर्व प्राप्ति संपन्न हो गई, फिर यही मैं यही आत्मा जब अगले चक्कर में जहां भी जन्म लेगी, तो जितना सुख मैंने अभी बाबा से लिया है, जितना ज्ञान समझ मैंने अभी बाबा से लिए, जितनी शक्तियां मैंने बाबा से लिए हैं, अभी जितने गुण मैंने बाबा से लिए हैं, उतना ऑटोमेटिकली वो मेरे दूसरे जन्मों में काम आने वाले हैं। जिससे तो हम अभी बैंक में धन जमा कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए जीवन में साधारण रहना ही अच्छा है, ताकि हमारा किसी में ममत्व नहीं रहे, मेरा मेरा नहीं करना है, बस सब बाबा का ही है। बाबा बाबा, मेरा मेरा की जगह मेरा बाबा, मेरा बाबा। जब भी आपको किसी चीज के लिए लगे ना, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा सोना है, ये वो नहीं, मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का है। इस बाबा को अब ऐड कर लो। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं से रूहानी कनेक्शन रखो। अगर हमें किसी भी व्यक्ति से मोह को निकालना है, तो उसको आत्मिक स्वरूप में देखना या समझ शुरू करो कि ये भी आत्मा है, मेरा भाई है, ये भी आत्मा है। देखो आत्मा आत्मा तो कभी अलग नहीं होगी। लोगों को डर क्यों लगता है मृत्यु से? क्योंकि वो आत्मा जो इस शरीर के साथ मेरे साथ अभी पाठ बजा रही है, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वो आत्मा तो मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन जिस शरीर से मेरे साथ पाठ बजा रही थी ना, वो शरीर खत्म हो गया। अब वो आत्मा क्यों मेरे साथ अगर पाठ होगा, तो वो मेरे घर में ही, मेरे पास ही, बाबा के घर में ही, मेरा घर मतलब मेरे बाबा का घर, किसी कोई और छोटे शरीर में आकर मेरे से जो भी हिसाब किताब होगा वो चुकता करेगी। देखो आत्मा तो आपके पास ही है ना अभी। समझो किसी ने शरीर छोड़ा, वही आत्मा आपके घर में बच्चा बन के आई है, तो वो आत्मा तो आपके साथ है ना, बस उसका वो वाला शरीर खत्म हो गया। तो जब वो आत्मा उस घर में वापस आ जाती है ना, तो उस आत्मा के वाइब्रेशन से हम वो पुराना संबंध भूलते जाते हैं। जो पहले दुख होता था उतना नहीं होता है, कम हो जाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे सबसे भाई भाई का कनेक्शन रखो, कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये भी मेरा भाई है। समझो किसी ने शरीर भी छोड़ दिया तो हमें क्या याद रहेगा? मेरा आत्मा भाई नहीं मरा है, उसने अपना पुराना चोला छोड़ा है, उसको नया अच्छा चोला मिलेगा। तो खत्म हो गया ना ममत्व, हमारा दुख भी खत्म हो गया कि मेरा आत्मा भाई थोड़ी गया, मेरा आत्मा भाई तो इधर ही अभी दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाएंगे। और ही हम अपने आत्मा भाई के लिए अच्छे प्रेयर करेंगे कि उसको अच्छा शरीर मिले, अच्छे घर परिवार, जहाँ पे भी मेरा आत्मा जाए, भाई जाए, उसके और जो भी शरीर के संबंधी हो वो अच्छे। इसी रीति हमें अपना ममत्व निकाल देना है, मेरा मेरा नहीं करना है। अब हमारा एक दूसरे के साथ रूहानी कनेक्शन होना चाहिए, अर्थात आत्मिक कनेक्शन होना चाहिए। इतनी सारी आयु द्वापर से हम देह में ही फंसे हुए थे, देहों को ही देखते थे, देहों को ही प्यार करते थे, देहों से संबंध रखते थे। अब बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा से संबंध रखो। बस सामने वाला ज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि में रहना चाहिए ये आत्मा मेरा भाई है, मैं अपने इस आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, इस आत्मा भाई से संबंध निभा रही हूँ। तो मेरे इस सोच से वो सामने वाले को भी वैसी फीलिंग्स आएंगी।
फिर वो आत्मा भी विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है ना, ये बातें हमें घड़ी घड़ी याद करनी है, ऐसे नहीं अभी सुनी तो बस नहीं। बाबा जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं ना, वो हमें घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। देखो समझो अगर किसी को कोई दुख देता है ना, तो सोचो वो बात को वो कितनी बार याद करता है, फलाने ने मुझे दुख दिया, फलाने ने मुझे ऐसा बोला। जबकि करंट होता है लेटेस्ट तो बहुत ज्यादा याद हो जाती है। तो वो बात याद करते 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 वो उसका दुख का लेवल बढ़ता जाता है। जितना हम याद करेंगे उतना दुख का लेवल बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि उस एक बात के साथ बहुत सारी व्यर्थ बातें भी आती हैं, एक जाल बन जाता है। तो अगर ऐसे दुख की बातें याद करने से दुख का वायुमंडल बनता है, तो क्यों ना मैं सुख की और अच्छी बातें याद करूं, जिससे मेरे मेरे मन में और मेरे जीवन में और घर में खुशी का वायुमंडल बने। इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि जिस बात को याद करने से मैं बड़ी घड़ी घड़ी दुखी हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसी बात याद करूं जो मैं घड़ी घड़ी खुश हो जाऊं, खुशी में रहूं, घड़ी घड़ी मुझे सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो। ठीक है, बोला जो बोला उन्होंने बोल दिया, अब क्या करेंगे, नहीं बोल तो दिया, तो कम से कम मैं क्यों अपनी खुशी गवाऊं। उसने बोला वो जाने उसका काम, नहीं मैंने तो लिया ही नहीं। ऐसे ऐसे करके विचार सागर मंथन करके बाबा की जितनी बातें या कोई भी ऐसी अच्छी बात जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता है, पीस बढ़ता है, ऐसी ऐसी बातों को हमें घड़ी घड़ी मन में याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे खाओ पियो सो सो घूमो, बाबा किसी चीज के लिए मना नहीं करते। बस बाबा क्या कहते हैं, मेरे साथ करो, और मैं जो बातें सुनाता हूँ उसको घड़ी घड़ी याद करते रहो। ऐसे नहीं बस सुन के छोड़ दिया, नहीं घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस बनो। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं, उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप बच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान का मनन करना मतलब ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना। जितना हम ज्ञान के बारे में विचार करेंगे सोचेंगे, मतलब हम ज्ञान जल में तैर रहे हैं। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना, मन में सदा ऊंची विचार रखना, जिससे हम इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी दुख की वायुमंडल से परे हमारी आत्मिक जो इंटरनल जो स्थिति होती है ना, वो बहुत ऊंची हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सुखदायी खुशी वाली हो, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं होते। ऐसे बच्चे जो सदा बाप के ज्ञान को मनन करते हैं, अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हैं, वो कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते हैं। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बीती बातों को बिंदी लगा देते हैं, ऐसे नहीं सोचते ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ, नहीं, बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। कभी भी ऐसा भी नहीं सोचते ये क्या हुआ ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों के चक्कर में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम जाल में फंस जाएंगे। स्लोगन है मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि बनो। बाबा कहते हैं सदा ये समझो मैं आत्मा
परमात्मा के मस्तक के बीच चमकने वाली मस्तक मणि हूँ।